हेलो प्यारे बच्चों, हम लोग 10th क्लास की साइंस पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 कार्बन एवं उसके यौगिक। ठीक है, अभ्यास सॉल्व कर रहे हैं। अभ्यास का 12वां क्वेश्चन देखिए, बाकी 11 क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। 12वां क्वेश्चन है हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग बताइए। तो बेटा हाइड्रोजनीकरण का मतलब होता है अगर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन जुड़ती है तो उसको हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। देखो इसको समझो जरा, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं बेटा, ये क्या है, ये है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इसमें अगर हाइड्रोजन जोड़ देते हैं वो भी निकल की प्रेजेंट में, निकल की उपस्थिति में, तो हमें प्राप्त होता है CH3 और CH3। एक H यहाँ जुड़ जाता है, एक H यहाँ जुड़ जाता है। ठीक है, और सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड खत्म होकर सिंगल बॉन्ड चेंज होता है, ये कहलाता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है बेटा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। वे हाइड्रोकार्बन जिनमें सिंगल बॉन्ड होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक है, यह है हाइड्रोकार्बन। तो ये जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं संकलन अभिक्रिया। क्या कहते हैं बेटा इसको, संकलन अभिक्रिया, संकलन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, फिर सुनिए हाइड्रोजनीकरण क्या है। जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन से जुड़ते हैं या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन जोड़ करके संतृप्त हाइड्रोकार्बन प्राप्त होते हैं, तब इस क्रिया को हम हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। ठीक है बेटा, तो इसमें हम लिख सकते हैं इसका उत्तर, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना ही क्या कहलाता है बेटा, हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। दो राइटिंग तो समझ में नहीं आ रही होगी अच्छे से, लेकिन पढ़ाई को समझ में आ जाएगा, इस बात की गारंटी है। ठीक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन का जुड़ना ही हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। बेटा हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। ठीक है, क्या हो गया, हाइड्रोजनीकरण आपको समझ में आ गया होगा। और ये अभिक्रिया क्या कहलाती है, संकलन अभिक्रिया कहलाती है। अर्थात वे हाइड्रोकार्बन ही संकलन अभिक्रिया देते हैं जो असंतृप्त होते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है, इसमें कह रहा है, दूसरी बात कह रहा है, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग बताइए। तो मैं आपको बताऊं बेटा, जो वनस्पति घी वगैरह होते हैं वो भी इसी मेथड से बनाए जाते हैं, हाइड्रोजनीकरण द्वारा ही बनाए जाते हैं। जैसे कि जो वनस्पति तेल होती हैं या वसा होती हैं, ठीक है, जैसे वनस्पति जो तेल होते हैं बेटा, जो वनस्पति तेल होते हैं, ठीक है, वनस्पति तेल जो होते हैं उनको क्या होता है, उनको हाइड्रोजन की उपस्थिति में हीटेड किया जाता है थोड़ा सा, हाइड्रोजन की उपस्थिति में, और निकिल उत्प्रेरक के साथ, निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। ठीक है, जब हम इसको रिएक्शन कराते हैं तब हमें प्राप्त होता है घी। क्या प्राप्त होता है, घी। जो वनस्पति होता है ये एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक है बेटा, ये क्या होता है, असंतृप्त होता है ये। ठीक है, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। क्या लिख गया पता नहीं, असंतृप्त, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, और जो घी होता है वो हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक है, तो ये अभिक्रिया कौन सी है, ये हाइड्रोजनीकरण कहते हैं इसको। ये प्रोसेस क्या है, हाइड्रोजनीकरण है, और इसको हम संकलन अभिक्रिया भी कहते हैं। हाइड्रोजन का जुड़ना संकलन अभिक्रिया ये कहलाता है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा बेटा आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सरल है, इसी पे आधारित है, संकलन अभिक्रिया के ऊपर है। दिए गए हाइड्रोकार्बन, बेटा आप क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो 13वां। दिए गए हाइड्रोकार्बन, दिए गए हाइड्रोकार्बन, दिए गए हाइड्रोकार्बन, क्वेश्चन नंबर 13, दिए गए हाइड्रोकार्बन C2H6 C3H8, ठीक है बेटा, C3H6 C3H8 C3H6 एवं
एवं CH4 में किसमें संकलन अभिक्रिया होती है, किसमें संकलन अभिक्रिया होती है। तो मैं आपको बताऊं बेटा, इनमें से जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा उसी में संकलन अभिक्रिया संभव है। तो देखते हैं इनमें से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा है, उसी में संकलन अभिक्रिया होगी। ठीक है, तो एक हम ये लाइन लिख देते हैं आंसर में बेटा। हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, हम जानते हैं कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं बेटा, जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है, याद रखेंगे ये बात। ठीक है, जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, हम जानते हैं कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ही, ठीक है, मैं इसको ब्रैकेट जो लिखा उसको मिटा देता हूँ, इसलिए लिखना जरूरी नहीं है, मैं बता रहा हूँ, डबल या ट्रिपल बॉन्ड को असंतृप्त कहते हैं। ठीक है बेटा, हम जानते हैं कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ही संकलन अभिक्रिया देते हैं, संकलन अभिक्रिया देते हैं। तो कुल मिलाकर के हमें यह देखना होगा इनमें से कौन कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हैं। ठीक है ना, अब हम देखते हैं बेटा, अब हम देखते हैं इन सबकी संरचना बना करके कि किसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है। देखो बेटा, 2 C हैं, तो 1 C और ब्लैक पेन से ही लिखना है आपको। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर बनानी है, 1 C और 2 C, H कितने हैं, 6 हैं। इनकी संयोजकता कंप्लीट करो बेटा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हाइड्रोजन 6 फिट करो बेटा, 1 2 3 4 5 6। तो ये संतृप्त असंतृप्त तो है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बेटा, C3H8 की स्ट्रक्चर देखते हैं। C कितनी बनानी है, 3, 1 2 और 3 C बनानी है। H बनाने हैं 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, बेटा H फिट कर दो सभी में। ये इसकी स्ट्रक्चर होगी, ये भी संतृप्त है, तो ये संकलन अभिक्रिया नहीं देगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, C3H6 की स्ट्रक्चर देखते हैं बेटा। तो 3 C बनाने हैं हमारे लिए, H6 बनाने हैं, तो 1 2 3 4 5 और 6 H बन जाएंगे ऐसे। ठीक है, तो यहाँ कार्बन संख्या कितनी हो रही है, 1 2 3, एक बॉन्ड लगा तो कितने हो जाएंगे अब 4, इसकी 1 2 3 4। ठीक है, अब H फिट कर दो सभी में, ये इसकी हो गई। तो ये हो गया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये कैसा हो गया बेटा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो गया। वे हाइड्रोकार्बन जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, है ना। अब देखते हैं CH4 है बेटा। तो CH4 की तो ये स्ट्रक्चर होती है, सभी सिंगल बॉन्ड ही होते हैं, तो ये भी संतृप्त होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है बेटा, आंसर आ रहा है हमारा, देखो हमारे पास C2H6 था, C3H8 था, C3H6 था और CH4, अच्छा एक और रह गया था बेटा, C2H2। ठीक है, यहाँ पे आप लिख देना एक और C2H2 और रह गया, C2H2 और देख लो चेक करके बेटा, C2H2। ठीक है, उसका CH4 बाद लिखते हैं, C2H2 देखते हैं। देखो बेटा, C2H2, तो 2 C बनाने हैं। ठीक है, और 2 H लगाने हैं, तो एक H ये हो गया और एक H, C2H2 तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड लगेगा फिर इसमें। तो बेटा देखो, क्योंकि 2 H लगाने हैं, एक H इस पे लगाओगे, एक H हो गया, एक H इस पे लगा दोगे, एक H ये हो गया। अब संयोजकता कार्बन कितनी हो रही है, 2 1 2, इसकी भी 2, लेकिन यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगाओगे तो देखो 1 2 3 4 कंप्लीट होगी। तो ये भी असंतृप्त ही होगा। ये कैसा होगा बेटा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा ये। ठीक है, अब देखते हैं CH4 का स्ट्रक्चर देखते हैं बेटा। CH4 देखो, CH4 का देख लो, CH4 का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये CH4 का हो गया, तो ये
संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, तो हमने कहा वे हाइड्रोकार्बन जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ही संकलन अभिक्रिया देते हैं। अर्थात इन सभी में सिर्फ ये और ये संकलन अभिक्रिया देंगे और कोई सा भी नहीं देगा। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, हम लिखेंगे अतः C3H6, मतलब ये C3H6, अतः C3H6 एंड C3H6 एंड C2H2 संकलन अभिक्रिया क्योंकि ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हैं, क्योंकि ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, मतलब लिख लेना पूरा। ठीक है, हाइड्रोकार्बन, क्योंकि ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा आपको लोग। ठीक है बेटा, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बन के बीच परस्पर रासायनिक अंतर समझाइए, अंतर समझने के लिए एक परीक्षण दीजिए। ठीक है, अथवा ऐसा क्वेश्चन है मक्खन एवं खाना बनाने वाले बर्तन के बीच रासायनिक अंतर समझाने के लिए एक परीक्षण बताइए। ठीक है, मक्खन एवं खाना बनाने वाले तेल के बीच रासायनिक अंतर बताइए। ये कल कराते हैं, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन रह गए हैं, बाकी चैप्टर आपका दी एंड हो चुका है बेटा। वीडियो अच्छी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब और प्यारा सा क्यूट सा एक कमेंट कीजिए जैसे कि तुम प्यारे से बच्चे हो। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय बेटा।